नमस्कार देवियों एवं सज्जनों। साधुओं की पावन प्रसंग जिसे हम एक धारावाहिक के रूप में सुनते आ रहे हैं, आज इसके 55वें भाग में हम स्वामी धीरेशानंद जी के विषय में आगे जानेंगे। कोई नहीं जानता शुकदेव ने दांत दर्द और पेट दर्द से कैसा दुख पाया था। कोई नहीं जानता कि उस समय उन्होंने कैसा व्यवहार किया था। चाहे कोई भी हो, दुख से कोई भाग नहीं सकता। मैं अष्टावक्र संहिता पढ़ता हूँ। वह आदर्श के रूप में अच्छा है, किंतु उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना बहुत कठिन है। निश्चय ही यह पुस्तक नए लोगों के लिए बहुत आकर्षक है। यह बहुत प्रेरणादायक है। वैसा विवरण सही है। लोग यह जानना चाहते हैं कि महान व्यक्ति कैसे कष्ट सहते और कैसे व्यवहार करते हैं। इन चीज़ों को छिपाने के लिए इनका दमन कर देते हैं। घाव के ऊपर सोने की चमड़ी मढ़ देते हैं। लोग जीवनी लिखते हैं और उसमें उनकी अच्छी चीज़ों को ही प्रकट करते हैं। एक समय अमेरिका में लोग जीवनी लिखने के प्रति अनिच्छुक थे, क्योंकि यह केवल एक प्रकार का प्रशंसात्मक जैसा था। इस प्रकार के विवरण को कहते हैं ऑल बंक ट्वाडल। सभी चारपाई के सामानों को फर्श पर रख दो, जिससे सभी लोग देख सकें। अच्छा और बुरा दोनों ओर का दिखना चाहिए। इसलिए अमेरिका में लोग जीवनी इस प्रकार से लिखने लगे, जिससे द्वंद्व कम हो। यह विषय क्या चिंतनीय नहीं है? अनेक बातें ही तो हम लोग छिपाते हैं। ठाकुर के जीवन में ही हम लोग देखते हैं कि उन्होंने अपने मनुष्य स्वभाव को कितने बार प्रकाशित किया है, किंतु लोग केवल ईश्वर स्वरूप को ही देखना चाहते हैं। ठाकुर कामनावश छटपटा रहे हैं, मिट्टी में लोटपोट होकर मुंह रगड़ रहे हैं और कह रहे हैं, माँ, यदि कुछ होगा तो गला में छुरी लगा लूंगा। इससे हम लोगों के भीतर कितनी आशा का संचार हुआ और कितना सीखने को मिला। इस घटना को रामचंद्र दत्त के दल जैसे वाले भक्त होते तो इसको छिपा देते, किंतु छिपाने से लाभ क्या? बड़े ऋषि मुनियों का भी तो पतन हुआ है। पुनः वे लोग तपस्या के बल से उठ खड़े हुए। इससे भी एक प्रकार की शिक्षा प्राप्त हुई। किसी को भी अपने आप पर अति विश्वास नहीं करना चाहिए। यह विचार करना होगा कि उनकी रक्षा करने से ही रक्षा हो सकती है, नहीं तो सर्वनाश है। इसलिए उनकी शरणागति ही एकमात्र उपाय है। सत्संग रत्नावली के विषय में मैंने पहले ही अपना मत लिख दिया है। सुना हो कि कोई कोई मुझे शंकरवादी कहते हैं। यह तो ईश्वर ही जानते हैं कि कौन शंकरवादी और कौन रामकृष्णवादी। मैं तो शंकर और रामकृष्ण में कोई भेद नहीं देखता। ठाकुर ने साधारण लोगों के लिए भक्ति पर बहुत जोर दिया है। शंकर ने भी कितनी स्तुतियों की रचना की है। सत्यपि भेदापमगे नाथ तवाहम न मामकी न स्तव्यम सामुद्रो ही तरंगः क्वचन समुद्रो न तारंगः। शंकर के असंख्य भक्तिमूलक स्तुति के अवदान को कोई कैसे अस्वीकार करेगा? ठाकुर ने ही तो शंकर का अद्वैतवाद स्वामी जी को सिखाया है, जिसे स्वामी जी ने संसार में वितरण किया है। स्वामी जी ने कहा है, ठाकुर साधारण लोगों को द्वैतवाद की ही शिक्षा देते थे। उन्होंने कभी भी अद्वैतवाद सर्वसाधारण को नहीं सिखाया, केवल उन्होंने इसे मुझे सिखाया। स्वामी जी का वज्र घोष, उठो जागो तथा और स्वप्न मत देखो,
साहसी बनो और सत्य का सामना करो। इसके साथ एक हो जाओ। स्वप्न का नाश होने दो, और यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते, स्वप्न देखना चाहते हो, तो सत्य का स्वप्न देखो, जो शाश्वत प्रेम और मुक्ति में उपलब्ध है। वे लोग तो स्वामी जी को भी फिर शंकरवादी कहेंगे। जो भी हो, लोगों के विभिन्न विचार होते हैं। मैंने सुना रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान बंद करना पड़ा। विराट कार्य है, संभालना असंभव हो गया है। यहाँ पर कनखल भी कार्य बढ़ गया है तथा और भी बढ़ रहा है। काशी सेवाश्रम में सुना है कि अभी 24 घंटा के लिए आर्म सिक्योरिटी गार्ड को रखना पड़ा है। हमारा शिव ज्ञान से जीव सेवा का क्या यही परिणाम हुआ? स्वामी जी की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। हम लोग उनके योग्य उत्तराधिकारी नहीं हैं। भविष्य में सभी आएंगे। वे लोग ठाकुर स्वामी जी की वाणी को सही आकार देंगे, ऐसा मुझे लगता है। अवतार के आने से तत्कालीन देश में, समाज में विभिन्न व्यक्तिगत और सामूहिक भाव से विविध प्रकार की गड़बड़ी देखी जाती है। तत्पश्चात एक नया समाज गठित होता है। उनका आना व्यर्थ नहीं होगा। फिर भी हम लोग उस स्वर्ण युग का आगमन नहीं देख पाएंगे। हम लोगों की आयु उतनी नहीं रहेगी। हम लोगों के ही अनेक साधु सब छोड़ छाड़कर ऋषिकेश, उत्तराकाशी में दाल रोटी खाकर तपस्या कर रहे हैं। पूजनीय महापुरुष महाराज ने मुझसे कहा था कि यदि हमारे आश्रम तपस्या के अनुकूल नहीं है, तो फिर इन आश्रमों की क्या सार्थकता है? ऐसा लगता है कि हम लोगों ने यथार्थ दृष्टि खो दी है। आश्रमों में अभी रेडियो, टीवी, अड्डा, अच्छा खाना पहनना के साथ कुछ कार्य, यही जीवन का लक्ष्य हो गया है। आरामदायक जीवन हो गया है। प्रभु अपने संग की रक्षा करें और हम लोगों को सद्बुद्धि दें, यही प्रार्थना है। अपने संग की वे रक्षा करेंगे। सामूहिक उत्थान पतन प्राकृतिक नियमानुसार आएगा और जाएगा। संबुद्धा संयुक्ता। 16 नवंबर 1991, कनखल सेवाश्रम। पिछले वर्ष मेरे सानिध्य में तुमको बहुत आनंद प्राप्त हुआ, ऐसा तुमने लिखा है। ये सब अनावश्यक बातें हैं। मेरे भीतर कोई गुण नहीं है, न विद्या बुद्धि, न साधुत्व और न ही अन्य कुछ। तो भी तुम लोग ऐसा क्यों कहते हो? ऐसा लगता है कि अकृत्रिम स्नेह प्रेम के कारण ही तुम सबको प्रेम करते हैं। वह अच्छा है। प्रभु तुम्हारा सर्वांगीण कल्याण करे। तुमने शीतकाल में स्थान परिवर्तन के लिए कहीं जाने के लिए कहा है और उसका खर्च तुम वहन करोगे। तुम्हारे इस प्रेम से मैं अभिभूत हो गया। इस समय मन में इच्छा होने पर भी शरीर में सामर्थ्य नहीं है। अकेले कहीं जाने से भय होता है। आंखों से कम देखता हूँ और कान से भी कम सुनता हूँ। चढ़ने उतरने में भी दुर्बलता का अनुभव करता हूँ। 85 वर्ष चल रहा है। शरीर को दोष नहीं दे सकता। अभी मैं अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, इस अवस्था का ही अनुभव कर रहा हूँ। बोलने की इच्छा होती है। उत्थाय हृदि लीयन्ते वृद्धानाम च मनोरथः। इसलिए यह आशीर्वाद दो जिससे अधिक न भोगकर शीघ्र ही इस देह के साथ ही जगत स्वप्न शीघ्रातिशीघ्र टूट जाए। तब
मद्ज्ञानोदितं विश्वं मय्येव लयमागतम् अपरोक्ष चिदानंद साम्राज्य मधुनास्मयहम्। यह जितने दिन तक नहीं होता उतने दिन तक मयनंत चिद सबोधावाश्चर्यम जीव विचयः समुल्सन्ति खेलन्ति परिवशन्ति स्वभावतः। मयनताचिद सबोधो विश्वविच्यादि कल्पना उद्देतु वास्तमायातु न मे वृद्धिर्न में क्षति। जीवन प्रभात में श्रीमद् अध्याय रामायण पढ़कर मुग्ध हुआ था। तभी से इच्छा थी कि इस अपूर्व ग्रंथ का बंगला में अनुवाद करने से अच्छा होता। बंगला में उस समय इस पुस्तक को नहीं देखा था। जीवन संध्या में इस ग्रंथ का बंगला में अनुवाद आरंभ किया हूँ। 4 भाग में से 3 भाग हो गया है। बाकी जो है लगता है कि उनकी इच्छा से हो जाएगा। फिर भी संशोधन करना, प्रूफ इत्यादि मुझसे नहीं होगा। यदि तुम लोग कोई करोगे तो होगा, नहीं तो यहाँ तक ही समाप्त। श्लोक का अनुवाद भाषा की सरलता, शुद्धता, माधुर्य इत्यादि बचाकर करना बहुत कठिन है। भावानुवाद सरल है, उसमें स्वयं के अनुसार शब्दों का चयन किया जा सकता है। जो भी हो, अंत समय में रामचरित का मनन हो रहा है, इतना ही मेरा लाभ है। कहीं कहीं पढ़ते पढ़ते मन अभिभूत हो जाता है। ठाकुर ने इस पुस्तक की बहुत प्रशंसा की है। ज्ञान भक्ति का समन्वय इस प्रकार का और कहीं नहीं देखा गया।